हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स प्लेटफॉर्म। आज हम लोग वेक्टर का एक नया टॉपिक करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट कर रखा है। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है इसमें बच्चों को वो डायरेक्शन में दिक्कत आती है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट का आपको फील दिला दूंगा। तो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। तो जैसे कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। जिन लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर जाके देखेंगे। हम लोग इस लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी होता है, डॉट प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन नहीं होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है बच्चे, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां पे कॉस थीटा नहीं आता, यहां पे साइन थीटा आता है। और ए क्रॉस बी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी आएगा। तो यहां पे एक एन कैप लगाते हैं बच्चे, एन कैप। ये एन कैप क्या बताता है? ये एन कैप बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है? एन कैप डायरेक्शन बताता है। अब ए क्रॉस बी साइन थीटा क्या है? तो ये है बच्चे मैग्नीट्यूड, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पे देख फिर से वही बन गया, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है तो उसका प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी देता है? वेक्टर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट कैसा देता था? स्केलर। अब सुन, यहां पे डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल सा है, डायरेक्शन पे चर्चा कर लेते हैं कि डायरेक्शन आखिर कैसे देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या डायरेक्शन होगा। तो देखो डायरेक्शन का इसका रूल है, डायरेक्शन के लिए एक रूल है और उस रूल को बोलते हैं बच्चे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब तुम लोग बोलोगे सर ये कैसा रूल आ गया? अब देखो जैसे यहां पे दो वेक्टर दिया हुआ है बच्चे, ये ए है और ये वेक्टर बी है। अब देख ये वेक्टर ए बी ऐसे ही नहीं, ऐसे भी दिया जा सकता है। ये हमारा ए है और ये हमारा कुछ ऐसे बी है। अब देख यहां दोनों में अंतर क्या है कि यहां पे हेड टू टेल ज्वाइन है और यहां पे टेल टू टेल ज्वाइन है। तो सबसे पहला जो आप लोग नोट करोगे, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। मतलब हमें अगर ऐसा भी दिया हुआ हो हेड टू टेल, तो इस बी को हटा के आप क्या करोगे? टेल टू टेल ज्वाइन करोगे। अब सुनो, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? अपने राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच करना है बिल्कुल। और ये फिंगर को स्ट्रेच किसकी तरफ? अगर ए क्रॉस बी करना है तो ए की तरफ ले जाओगे और इसे मोड़ोगे किधर? बी की तरफ। तो अब कुछ लोग बच्चे ऐसे भी करेंगे, अरे भैया ये तोड़ना होता है, मोड़ना ऐसे होता है, ये तो टूट जाएगा ना ऐसे करने पे। याद करो गोलमाल मूवी में ऐसे अगर उंगली कर दिया जाए पूरा तो टूटेगा ही। तो यहाँ पे हमें मोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तो हमें ए की तरफ फिंगर ले जाके बी की तरफ मोड़ना है। थंब किधर आ रहा है? देखो अंदर की तरफ। तो जो थंब है वही क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताता है। डैट मीन्स अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की तरफ ले जाके बी की तरफ मोड़ोगे तो डायरेक्शन किधर आएगा बच्चे? अंदर। लेकिन अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो बी की तरफ ले जाके किधर मोड़ोगे? ए की तरफ, तो किधर आएगा? बाहर। अब थोड़ा और कुछ करते हैं, ऐसे जैसे देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना हो तो स्ट्रेच करना राइट हैंड के फिंगर को, मोड़ना किधर है? बी की तरफ। तो ए क्रॉस बी किधर आ रहा है बताओ? ऊपर। बी क्रॉस ए किधर आ रहा है? नीचे। गॉट इट? अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे दिया हुआ हो तो ऐसे ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं। ए इधर बी इधर, तो ए क्रॉस बी किधर आएगा? ऐसे। और बी क्रॉस किधर आएगा? ऐसे। अब देखो इसे कुछ पिक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब देखो यहां पे मैंने तीन फिगर बनाए, इसके थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। अब देख यहां पे अगर ए क्रॉस बी निकालना हो, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या ऐसे निकालेंगे? देखो ये ए है
ऐसे है, कुछ ऐसे इमेजिन करोगे आप, ये ए है ये बी है, ए क्रॉस बी किधर जाएगा? ऊपर। मैं मान रहा हूं कि ए क्रॉस बी कुछ सी वेक्टर दे रहा है, तो सी का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर होगा। तो क्या मैं कुछ ऐसा बना सकता, लाइक दिस। तो ये हमारा सी वेक्टर है और ये कैसे आ रहा है? ए क्रॉस बी करके। लेकिन हमें अगर बी क्रॉस ए करना हो तब कैसे करेंगे? तो बी क्रॉस ए, फिर से वैसे ही देखते हैं, बी क्रॉस ए, ये हमारा ए था, ये हमारा बी है, ए क्रॉस बी ऊपर आया, लेकिन बी क्रॉस ए किधर आएगा? नीचे। तो देख क्या कुछ ऐसा होगा बी क्रॉस ए। अब अगर ये सी है तो इसका उल्टा क्या होगा? माइनस सी आएगा, नहीं होगा? याद करो, अगर बी उधर तो माइनस बी इधर, अगर आई कैप उधर तो माइनस आई कैप इधर। तो उसी तरह अगर ये सी है तो ये नीचे वाला क्या होगा? माइनस सी। तो क्या हम इसे लिख सकते, ये माइनस सी है, और माइनस सी कैसे आएगा बच्चे? बी क्रॉस ए करके। तो यहां से एक बात बताओ मुझे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल अगर पूछा जाए तो क्या है? 180 डिग्री। गॉट इट? तो क्या यहां पे आप लोग नोट करके लिख लोगे? NOTE, द एंगल बिटवीन A cross B and B cross A is how much degree? 180 डिग्री। अब यहां पे देख, A क्रॉस B मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। अब देख यहां पे क्या है कि ये C A के भी परपेंडिकुलर है, B के भी परपेंडिकुलर है, यहां भी माइनस C ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। अब यहां पे एक बात और, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन सी है, तुम्हें नहीं लगता कि सर ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है? देख ये जो सी है ए के भी परपेंडिकुलर है बच्चे, और बी के भी परपेंडिकुलर है। यहां पे भी जो बी क्रॉस ए आ रहा है माइनस सी, वो भी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा ये। तो इसे भी लिख लो नोट करके, दूसरा पॉइंट में, द डायरेक्शन ऑफ A cross B is perpendicular to A and also perpendicular to B। अब यहां से एक और चीज, एक बात बताओ, अगर A और B को प्लस करना हो तो A और B का प्लस भी कहाँ आएगा बच्चे? क्या इसी प्लेन में आएगा? इसी प्लेन में कुछ ऐसा अगर मैं बना दूं पैरेललोग्राम टाइप, लाइक दिस, तो क्या ये आएगा हमारा a प्लस बी? अब a प्लस बी और a क्रॉस b के भी बीच का डायरेक्शन क्या है? 90 डिग्री। उसी तरह a माइनस बी भी करोगे और a माइनस बी और a क्रॉस b के बीच का भी डायरेक्शन क्या आएगा? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो a प्लस बी का प्लेन अगर ये XY है तो C का डायरेक्शन किधर आ रहा है? Z एक्सिस में। तो A और B अगर XY प्लेन में है तो उसका सम भी क्या होगा? IJ ही होगा ना। IJ कौन से प्लेन में आएगा? XY में। लेकिन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर Z में जा रहा है तो एक बात बताओ, A प्लस बी XY में है और A क्रॉस B Z में है, तो इन दोनों के बीच भी एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। तो आप ये भी नोट करके रख लोगे कि A प्लस बी और A क्रॉस B के बीच भी एंगल 90 होगा और A माइनस बी और A क्रॉस B के बीच भी एंगल 90 होगा। अब यहां पे देखो, इस वाले में हम लोग देखते हैं, अगर हमें I क्रॉस J करना हो तो I कैप किधर होगा बच्चे? ये है हमारा I कैप, ये है हमारा J कैप और ये है हमारा K कैप। अब इसे थोड़ा फील करते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है। अगर हमें I क्रॉस J करना हो, I क्रॉस J करना हो तो क्या आएगा? देख वही I के तरफ स्ट्रेच करोगे, I क्रॉस J किधर आ रहा है? बाहर, और ये तो बाहर ही है ना Z एक्सिस, तो क्या आ रहा है डायरेक्शन? K कैप। लेकिन बच्चे अगर J क्रॉस I करना हो तब क्या आएगा? J क्रॉस I बताओ। तो तुम लोग क्या करोगे? अब G की तरफ फिंगर स्ट्रेच करोगे, I की तरफ मोड़ोगे तो ये क्या आ रहा है? अंदर।
अब अगर बाहर वाला एक्सिस जेड एक्सिस है तो अंदर वाला क्या होगा, माइनस जेड। तो बाहर अगर के कैप तो अंदर माइनस के कैप। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के कैप। और ऑलरेडी तुम्हें ये भी पता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो आई क्रॉस जे अगर के है तो ऑब्वियस सी बात है कि जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। उसी तरह अगर मैं जे क्रॉस के बोलूं तो जे क्रॉस के क्या आएगा, करके देखते सर। जे क्रॉस के इधर, ये तो एक्चुअल में ऐसे है ना, जेड एक्सिस ऐसे, तो जे क्रॉस के किधर आ रहा है बच्चे, आई की तरफ, आई कैप। लेकिन अगर के क्रॉस जे करूं तब क्या आएगा, तो के क्रॉस जे करोगे तो ये हमारा के है, के क्रॉस जे किधर आ रहा है, बिल्कुल माइनस आई कैप, जस्ट इसका उल्टा। उसी तरह अब क्या बच गया यहाँ पे, जे के हो भी हो गया। अब के क्रॉस आई देखो, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई मतलब ये हमारा जेड एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। तो के क्रॉस आई ऐसे, के क्रॉस आई किधर, ऊपर, तो ये आएगा जे कैप। और आई क्रॉस के तुम्हें पता है ये आ जाएगा माइनस जे कैप। गॉट इट। लेकिन अगर हमारा आई क्रॉस आई हो बच्चे तो ये हो जाता है लड्डू, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आता है और साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, लड्डू। उसी तरह जे क्रॉस जे भी क्या होगा हमारा, लड्डू। और के क्रॉस के भी हमारा होगा लड्डू। तो ये आ गया समझ में। इसका एक रूल भी लोगों ने बनाया कुछ ऐसा, देखो इसी का ऐसा कुछ, आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे बना दिया जाता है। ये ऐसे एरो, ऐसे और ऐसे एरो। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेके चलना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो निगेटिव लेके चलना है। अब देख आई क्रॉस जे कहाँ जा रहा है, के, तो आई क्रॉस जे के आ रहा है। उसी तरह जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या आ रहा है बच्चे, जे क्रॉस के बाद आई। लेकिन अगर जे क्रॉस आई करते हो तो जे क्रॉस आई देख उल्टा चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस के साथ। तो जे क्रॉस आई करने पे कहां जाएंगे, के पे। तो क्या हमारा माइनस के आ रहा है, तो देखते हैं जे क्रॉस आई हमारा माइनस के आ रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग भी हम लोग करते हैं। ये हमारा फील करने के लिए था। तो आप लोगों को अच्छे से फील हो गया होगा कि ये रूल भी अपना सकते और ये रूल भी अपना सकते। अब हम लोग डायरेक्शन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे, अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इन चारों ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो लेट्स ट्राई इट। अब देखो क्या वो क्वेश्चन को कुछ ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं हम लोग, ये हमारा नॉर्थ है बच्चे, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये अप, ये डाउन। अब देख हमारा ए अपवर्ड है और बी किधर है, नॉर्थ की तरफ, बी नॉर्थ की तरफ। तो एक बात बताओ कि ए क्रॉस बी अगर चाहिए हमें तो ए ऊपर और बी किधर, नॉर्थ, नॉर्थ किधर है बेटा, पीछे। तो ए क्रॉस बी किधर आएगा, ए क्रॉस बी अगर मैं करूं तो किधर आ रहा है, वेस्ट की तरफ। तो हमारा आंसर क्या होगा, अलोंग द वेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए तो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया, लेकिन हमें तो रॉन्ग सेलेक्ट करना है। अब ए क्रॉस बी सी होता है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को नोट करवा चुका हूँ कि जो सी होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, सी बी के भी परपेंडिकुलर होता है, सी ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होता है, सी ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर होता है। लेकिन सी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी डायरेक्शन सी का दे रहा है और सी सी आपस में पैरेलल हैं। तो ये ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पे रॉन्ग। तो यहाँ पे कौन सा टिक करोगे आप, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा। ए और बी के बीच एंगल थीटा है। द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए इज। यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? तो एक बात बताओ आप लोग, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा? क्या कुछ ऐसा बना सकते हैं हम लोग लाइक दिस, कुछ ऐसा, ऐसा,
ऐसा 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 ऐसा, ये थोड़ा गलत सा बन गया, ऐसा। अब देखो ये हमारा A है बच्चे, ये हमारा B है। अगर हमें B क्रॉस A चाहिए तो B क्रॉस A क्या आएगा, देख B इधर है और A हमारा इधर है, तो B क्रॉस A क्या ऊपर आएगा, बिल्कुल ऊपर आएगा। तो B क्रॉस A को मैं मान लेता हूं C। यहां पे हमसे पूछा गया है A डॉट B क्रॉस A। अब एक बात बताओ, B क्रॉस A क्या मिल रहा है हमें, C, यही है हमारा B क्रॉस A। अब यहां पे क्या मैं लिख सकता, A डॉट B क्रॉस A को C। अब A डॉट C का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू कौन सा थीटा, कॉस थीटा। अब एक बात बता, C और A के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो यहां पे थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होगा बच्चे, 0, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, A डॉट C 0, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, 0 विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इज, यार क्या होगा, 180 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि A क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा। अगर ये A है हमारा और ये B है तो A क्रॉस B ऊपर, B क्रॉस A नीचे, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच एंगल 180 डिग्री, और पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो ये ऑप्शन होगा पाई। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। द वैल्यू ऑफ A प्लस B क्रॉस A माइनस B इज, देखो ये कुछ ऐसा है, देखो कुछ लोग इसको प्रॉपर्टी भी बना देते हैं यार। जैसे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिया हुआ हो, A प्लस बी इंटू C प्लस D, कुछ ऐसा, तो तुम यही करते हो ना, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, कुछ ऐसा। क्या यही चीज यहां पे अप्लाई करेंगे, सेम चीज। देख फटाफट फटाफट देखो, A क्रॉस A, सबसे पहले आप इसे लिखोगे A क्रॉस A माइनस A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A प्लस माइनस माइनस B क्रॉस B। अब यहां पे एक चीज आप लोग नोट कर लो, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, नोट ये कर लो कि एक बात बताओ, अगर A क्रॉस A मुझे लिखना हो तो A क्रॉस A क्या लड्डू लिख सकते हैं। अब पूछो कैसे, एक बात बता, क्या मैंने ये बताया था कि एक वेक्टर I में हो दूसरा भी वेक्टर I में हो तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट I क्रॉस I क्या बताया था मैंने, 0। यहाँ पे A क्रॉस A 0 क्यों होगा, क्योंकि A का डायरेक्शन इधर, दूसरे A का भी डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है भाई, 0। तो एक बात बता, A क्रॉस A भी 0, उसी तरह B क्रॉस B भी 0, मतलब दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, लड्डू। रीजन साइन थीटा 0, तो इसलिए इनका भी 0। लेकिन A डॉट A क्या होता था, याद कर, A डॉट A हमारा क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। क्यों भैया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में थीटा 0, तो कॉस थीटा वहां आता था, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे ये आता था। अब इसी को आगे प्रोसीड करते, ये हमारा हो गया लड्डू, ये भी हमारा हो गया लड्डू, तो ये क्या कुछ ऐसा आएगा बताओ, माइनस ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि A क्रॉस B अगर ऊपर है तो B क्रॉस A नीचे होगा। अगर ये माइनस A क्रॉस B को मैं ऐसा कुछ लिख दूं प्लस ऑफ B क्रॉस A, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं कि A क्रॉस B अगर ऊपर तो B क्रॉस A नीचे, तो A क्रॉस B को C लिखते तो B क्रॉस A को माइनस C लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा कुछ लिख दूं कि भैया
माइनस ए क्रॉस बी को हम लोग बी क्रॉस ए भी लिख सकते। अब यहां पे देख, ये बी क्रॉस ए, ये भी बी क्रॉस ए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या कुछ ऐसा आएगा, 2 टाइम्स बी क्रॉस ए। दिस विल बी द फाइनल आंसर। गॉट इट? ये क्वेश्चन बच्चे आप लोग खुद ट्राई करना, आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। अब हम लोग चलते हैं आगे के कंसेप्ट्स पे। हमने डायरेक्शन के बारे में देख लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की। अब देखो, क्या मैंने फॉर्मूला कुछ ऐसा बताया था बच्चे, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे साथ में क्या आता था याद कर, एन कैप। ये एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन का मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ऐसा बोला जा सकता है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर पूछा जाए, यूनिट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या हमारा कुछ ऐसा आएगा, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, कुछ ऐसा आएगा। अब सुन, ये तो यूनिट वेक्टर हुआ डायरेक्शन। अब ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड हमें सिर्फ निकालना हो तो क्या हम लोग ये एन कैप हटाते हैं? डैट मीन्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो याद रखना बच्चे, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब कैसे, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कैसे, तो देखते हैं कैसे। जैसे देख, ये तुम्हारा एक वेक्टर ए है, ये तुम्हारा दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। क्या पैरेललोग्राम कुछ ऐसा 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 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ से अगर तुम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो क्या यही होगा हमारा हाइट, और ये हमारा क्या हो गया पूरा बताओ, ये हमारा हो गया बेस। क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बच्चे बेस इंटू हाइट। तो क्या हम लोग बेस यहाँ पे क्या है, ए के बराबर। हाइट अगर देखें तो ये ट्रायंगल अगर देख, प्रोजेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो क्या हाइट को हम लोग लिख सकते हैं बी साइन थीटा। तो क्या हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मैं एक बार और लिखूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये क्या आता है बच्चे, बेस क्या है हमारा ए और हाइट क्या है बी साइन थीटा। तो क्या ये कुछ ऐसा आएगा, ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा देखो ये भी है और यहाँ भी क्या है, ए बी साइन थीटा। तो क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यही आ रहा है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा के बराबर ही आता है। तो क्या हम लोग बोल सकते ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। अब हमें ये समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोग 3 एग्जाम्पल, बहुत बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। अगर यहाँ आप लोगों से पूछा जाए बच्चे कि ए क्रॉस बी क्या आएगा तो आप लोग कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा हमारा। पूछो कैसे, तो ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बी का मैग्नीट्यूड 6 है और एंगल कितना डिग्री बताओ, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग बताओ, ए बी साइन थीटा और साथ में कौन सा कैप, एन कैप।
एन कैप डायरेक्शन बताएगा। यहाँ ए क्रॉस बी कर रहा है तो ए आई कैप में है और बी जे कैप में है, तो आई क्रॉस जे किधर आएगा, के में। तो हमें ये तो पता चल गया कि एन कैप जो आएगा वो के कैप के बराबर आएगा। अब ए बी, ए हमारा 4 है, बी हमारा 6 है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 × 6 और साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, साथ में कौन सा कैप बच्चे, के कैप। तो ए क्रॉस बी देखो कितना सिंपल तरीके से आ गया हमारा 6 4 जा 24 के कैप। बहुत ही सिंपल था, यहाँ तो चलो आंसर आ गया। अब इस वाले को देखते हैं, इस वाले में क्या होगा देख, सेम शायद कुछ ऐसा। ए का मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है देख, बी का मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, XY प्लेन में है, जेड एक्सिस का नामो निशान नहीं है। तो एक बात बताओ, ए क्रॉस बी एन कैप अभी भी यहाँ क्या आएगा, ए क्रॉस बी जब लिखोगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा साथ में एन कैप, तो एन कैप तो हमारा है यहाँ के कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे ही यहाँ होगा। ऐसे देख, तो ये ऐसे आएगा। अब सुनो, ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे 10, बी का मैग्नीट्यूड 5 है। अब ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो यहाँ पे एंगल देखो ये आएगा 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि हमें ए और बी के बीच का एंगल लेना है। और एन कैप क्या हो जाएगा हमारा के कैप, क्योंकि ये दोनों XY में है। तो तुम खुद सोचो इन दोनों का डायरेक्शन क्या आएगा, जेड एक्सिस में। गॉट इट। अब ए क्रॉस बी फाइनली जो आएगा बच्चे वो आएगा 10 5 जा 50, साइन 30 होता 1/2, 25 के कैप। दिस विल बी द आंसर। लेकिन यहां पे पड़ जाओगे आप लफड़े में। पूछो कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता ना ये कौन से प्लेन में है। ये भी देखो 3D में है, ये भी 3D में है, तो 3D में वेक्टर का आर्बिट्ररी डायरेक्शन आएगा। तो इसके लिए कुछ अलग मेथड अपनाना पड़ता है हमें, वो मेथड हम लोग अब देखते हैं। अब देखो इस टाइप के सवाल को जिसका आर्बिट्ररी डायरेक्शन आने वाला है उसे कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सबसे बेस्ट मेथड होता है, और भी मेथड होते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको। सबसे बेस्ट मेथड होता है बच्चे डिटर्मिनेंट मेथड। ये है क्या, देख, जैसे ए क्रॉस बी अगर निकालना है आपको तो सबसे पहले आप बना लो एक ऐसा डब्बा लाइक दिस। उसके बाद यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप। अब ए है सबसे पहले, तो आई कैप का कॉफिशिएंट 2, जे कैप का कॉफिशिएंट 3, के कैप का कॉफिशिएंट 4। उसके बाद बी है, तो ऑर्डर बिल्कुल देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है ऑर्डर। ए पहले है तो ए का लोगे, बी पहले होता तो बी का पहले लेते, क्योंकि यहाँ बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में बहुत फर्क पड़ जाता है। 180 डिग्री का एंगल, जस्ट डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है यहाँ पे। अब सुन, बी आई का कॉफिशिएंट -1, जे का कॉफिशिएंट 2, के का कॉफिशिएंट 6, कुछ ऐसा आ गया, राइट। अब देखो बच्चे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसके बाद आप एक ऑर्डर चलाओगे प्लस माइनस प्लस का, ऐसे। अब जब हमें आई के लिए करना हो तो ये आप ढक लेना बिल्कुल आई वाला, और बिल्कुल ऐसे चलता है लाइक दिस और लाइक दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जैसे जब आई के लिए करना हमें तो आई के साथ क्या है प्लस, तो हम लोग प्लस के साथ आई कैप यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट, और ये आप लोग बिल्कुल आई कैप वाला क्वांटिटी ढक लोगे। 6 3 जा 18, बीच में माइनस, 4 2 जा बच्चे 8, खत्म। गॉट इट। उसके बाद जे के साथ क्या है माइनस, तो यहां लिखोगे माइनस जे कैप। इसके बाद अब आप जे कैप वाला ढक लोगे, फिर 2 × 6 ऐसे डायगनली, 2 × 6 12, माइनस 4 × -1 -4, तो माइनस माइनस यहां क्या हो जाएगा बच्चे प्लस का 4।
उसके बाद आप लोग ये प्लस का के कैप, क्योंकि प्लस के साथ के कैप है। अब के कैप वाला आप ढक लोगे। 2 2 डायगनली मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस 3 इंटू -1 -3, और यहां भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो 18 माइनस 8 हो गया 10 आई कैप, उसके बाद 12 प्लस 4 क्या हो गया 16, तो माइनस ऑफ 16 जे कैप, उसके बाद 4 प्लस 3 क्या हो गया बच्चे 7 के कैप। ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। गॉट इट। तो ए क्रॉस बी करने का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। अब देख, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा ए क्रॉस बी का, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे ए क्रॉस बी का। तो आप लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं, सर यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का, तो आपने तो कुछ ऐसा ही बताया था, n इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा हमारा, कैसे, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा बच्चे, जैसे हम लोग निकालते थे, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। क्या कुछ ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा आएगा। इसे कैलकुलेट करने पे अंडर रूट 405 आएगा बच्चे। अब इसे आप लिख सकते 10 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 7 के कैप अपॉन अंडर रूट 405। दिस विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसी क्वेश्चन में आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि ए और बी से जो हमारा पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया क्या होगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि ए और बी से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा वही एरिया होता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है यहाँ पे देख, अंडर रूट 405, तो ये अंडर रूट 405 ही आएगा एरिया, जो कौन बना रहा है, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि तुम लोगों ने 2 लॉ पढ़ा था ना वेक्टर में, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ, तो ए और बी ट्रायंगल भी बना सकता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो ये याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हाफ हो जाता है पैरेललोग्राम का, तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। आया समझ में। कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, फॉर अ बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड रेडियस वेक्टर r इक्वल टू आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, देन इट्स वेलोसिटी, ब्रैकेट में देखो दे रखा है b इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, डैट मीन्स हमें v निकालना है जो कि ओमेगा क्रॉस r से आएगा। बहुत सिंपल है बच्चे। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट मेथड। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे आप लोग, हमें निकालना है ओमेगा क्रॉस r। सबसे पहले आप लोग बॉक्स बनाओगे ऐसा ऐसा, आई कैप जे कैप के कैप। अब देख ओमेगा, आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, जे का -2, के का 3, उसके बाद r यहाँ क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1। अब सुनो, हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले अगर मैं आई कैप का निकालूं तो इसे ढक लेते हैं हम लोग, तो प्लस टाइम्स आई कैप, ये आप लोग ढक लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसे, -2 इंटू 1 क्या होगा -2, उसके बाद 3 इंटू 1 माइनस का 3। अब जे कैप की बारी, जे के साथ क्या है माइनस, तो यहां लिखोगे माइनस जे कैप, और इसके बाद क्या आएगा बच्चे, जे कैप वाला पूरा ढक लोगे आप, 1 इंटू 1 1 माइनस
3 इंटू 1 3। अब अगला के कैप, के के साथ क्या है प्लस, तो प्लस का के कैप, और यहां पे ये आप लोग ढक लोगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 -2, लेकिन यहां भी माइनस है तो आप +2 करोगे यहां पे, तो ये आएगा फाइनली -2 -3 -5 आई कैप, और यहां पे -2 +2 जे कैप, और यहां पे 2 + 1 3 के कैप। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the area of the parallelogram when adjacent sides are given by vector A equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and B equal to 2I cap minus 3j cap plus k cap। अब हमें निकालना है एरिया। कैसे निकालोगे? क्या सबसे पहले हमें A क्रॉस B निकालना पड़ेगा बच्चे। A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? सेम तरीका बिल्कुल, I कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे क्या होगा बताओ, प्लस माइनस प्लस 1 आई का कोफिशिएंट 2 3 2 -3 1। अब क्या करोगे आप लोग? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले प्लस का आई कैप और इसके साथ देखिए ढक लिया 2 इंटू 1 2 -3 3 जा -9, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 9 आ जाएगा। अब जे के साथ देख माइनस है तो माइनस का जे कैप, अब आप ये ढक लोगे 1 इंटू 1 1 -3 2 जा 6। उसके बाद के कैप के साथ क्या है, प्लस का के कैप, ये भी आप लोग ढक लोगे -3 इंटू 1 -3 -2 2 जा 4। अब कुछ ऐसा आएगा देखो, 9 + 2 11 आई कैप 1 -6 -5 माइनस प्लस 5 जे कैप, और उसके बाद -3 -4 -7 का के कैप। ये आ गया बच्चे ए क्रॉस बी। लेकिन हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बताओ? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? √11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ये क्या आएगा बताओ? ये फाइनली क्या आएगा? कैलकुलेट करके बताओ। ये आएगा बच्चे, कैलकुलेट करने के बाद देखना 195। दिस विल बी द आंसर। गॉट इट? अब देखो इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 एंड परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर है, मतलब ए क्रॉस बी का हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और वही यूनिट वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या है 10, तो क्या 10 एन कैप ही आंसर होगा? और एन कैप आप कैसे निकालोगे बताओ? क्या एन कैप निकालने का यही तरीका है, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आप निकालोगे। ए क्रॉस बी ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी आ चुका है, तो एन कैप हमारे पास है। अब हमें मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? 10, तो आप क्या करोगे? 10 एन कैप कर दोगे, तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो, यहां दिया हुआ है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर 3i cap plus j cap minus 2k cap and i cap minus 3j cap plus 4k cap will be। अब डायगोनल्स के लिए तो सर हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो आप लोग एक फॉर्मूला नोट कर लो डायगोनल्स के लिए, NOTE नोट। if diagonals are given then area of पैरेललोग्राम इक्वल टू हाफ D1 क्रॉस D2 होता है बेटा। डायगोनल में हाफ लग जाता है, जैसे वहां पे ट्रायंगल में हाफ लगता था, यहाँ पे डायगोनल्स में हाफ लग जाता है। इसका डेरिवेशन भी होता है, वो करने की ज़रूरत है नहीं हमें, फालतू का हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या निकालोगे? D1 क्रॉस D2। सेम प्रोसीजर बिल्कुल चलेगा हमारा जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं, आई कैप जे कैप के कैप। इसके बाद क्या करते थे हम लोग बताओ? यहाँ पे प्लस जे कैप के साथ माइनस के कैप के साथ
प्लस, अब देख आई D1 का 3 है, J के साथ 1 है, K के साथ -2 है। उसी तरह D2 में देखो 1 है, -3 है, 4 है। अब आप लोग क्या करोगे, क्या यही करोगे, आई कैप वाला ढक लेंगे हम लोग। 4 × 1 4 माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 आ गया। अब जे कैप के साथ भी क्या है, माइनस, तो माइनस जे कैप। अब जे कैप वाले को ढक लेंगे। अब एक चीज़ और, ऐसे मत करना कभी भी, हमेशा ये ऑर्डर ही रहेगा। तो ये जब ढका तो 4 3 जा 12 माइनस 2 × 1 -2, जो कि यहाँ +2 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, के के लिए के वाले को ढक लो आप। तो के वाले को ढक लोगे तो यहाँ प्लस का के कैप है, और यहाँ क्या हो जाएगा, -3 और 3 -9, और फिर बीच में -1 × 1 1। तो कुछ ऐसा आएगा हमारा 4 - 6 -2 आई कैप 12 + 2 14, और यहाँ -14 जे कैप हो जाएगा बच्चे, और यहाँ क्या है -10 के कैप। ये हमारा आ गया D1 क्रॉस D2। अब D1 क्रॉस D2 का क्या करो आप, मैग्नीट्यूड निकाल लो यहाँ पे। तो D1 क्रॉस D2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या कुछ ऐसा आएगा, √of -2 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। अब ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बच्चे बताओ, 2 2 जा 4, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है बच्चे। तो ये आ जाएगा √300, जिसे आप 10√3 भी लिख सकते। अब अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो क्या करोगे आप, हाफ D1 क्रॉस D2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा D1 क्रॉस D2 है 10√3/2, तो ये आ जाएगा 5√3। दिस विल बी द आंसर। Now next question, if the vectors I cap plus j cap plus k cap and 3 I cap form two side of a triangle, then area of triangle is। Already आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमने एक को a मान रखा है, दूसरे को b। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले आप लोग a क्रॉस b निकालोगे, जिसका प्रोसीजर आप लोगों को पता है। यहाँ पे क्या करोगे, आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद प्लस माइनस प्लस। अब a का कोफिशिएंट देख 1 1 1। अब यहाँ बोलोगे सर b में तो 3 आई कैप ही है, तो 3 का आई कैप का तो है, j के है ही नहीं। तो j और k जहाँ भी नहीं हो, अगर यहाँ 3 आई कैप होता प्लस 2 जे कैप होता तो 3 और 2 लिखते। यहाँ पे 3 आई कैप प्लस 4 के कैप होता तो j को 0 कर देते। यहाँ ना j है ना k है, तो j भी 0 k भी 0। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, आई कैप ये ढक लो, ये 0 से ये 0 से, तो यहाँ तो 0 ही हो गया। माइनस का j कैप ये ढक लो, 1 × 0 0 माइनस 3 × 1 3। अब प्लस का k कैप क्या है बच्चे, ये ढकने के बाद 1 × 0 0 माइनस 3 × 1 3। तो कुछ ऐसा आ जाएगा हमारा, ये तो 0 हुआ, यहाँ पे क्या है -3 माइनस, तो +3 जे कैप, यहाँ भी -3 के कैप। कुछ ऐसा आ गया a क्रॉस b। अब a क्रॉस b का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए a क्रॉस b का, तो क्या आएगा बताओ, क्या कुछ ऐसा आएगा, √of 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चे 3√2, कुछ ऐसा। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है। हमने a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो निकाल रखा है, बस पुट कर दो यहाँ पे, हाफ × 3√2, क्या कुछ ऐसा आएगा 3/√2। दिस विल बी द आंसर। गॉट इट।
आया समझ में? अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों इन्वॉल्व है। देख दिया हुआ है इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 इंटू ए डॉट बी देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। अब देख इसे कैसे करेंगे, हमें कुछ ये दे रखा है तो आप क्या करो, क्या इसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ये मैग्नीट्यूड है तो ए बी साइन थीटा √3 ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, जिन्होंने डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर देखा होगा उन्हें पता है, दिस विल बी ए बी कॉस थीटा। अब एक बात बता, ए बी से ए बी कट कर दूं, क्यों? क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड है। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा किसके बराबर आ रहा है, √3, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा, और tan थीटा √3 कब देता है, तो 10th में पढ़ चुके हो, ये देता है 60 डिग्री पे। अब हमें क्या चाहिए बच्चे, a प्लस बी का मॉड, तो a प्लस बी का मॉड आपने पढ़ा है ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम दोनों में किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कौन सा थीटा, कॉस थीटा। तो क्या हमारा यही आंसर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो क्या कुछ ऐसा आएगा हमारा, बताओ। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो कुछ ऐसा आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 60 1/2। क्या ये से ये काट दूं मैं, तो यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा, ab और ये आ जाएगा बच्चे पावर 1/2। दिस विल बी द आंसर। गॉट इट? तो देखो आज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ इस लेक्चर को। इस पे एक डीपीपी सेक्शन में अलग से बनाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।